Namaskar beta. Today I am again starting with the isolation of element. In this I will tell you some small terms which are commonly used in chapter. A flux, a substance which is added to remove impurity as a slag. ठीक है, स्लैग बताया, इजीली फ्यूजेबल मिक्सचर. ये आपका फ्लक्स दो किस्म के होते हैं. एक होता है एसिडिक फ्लक्स, जैसे सैंड को हमने डाला ए सब्सटेंस विच इज एडेड टू रिमूव कैल्शियम कार्बोनेट, वेरियम कार्बोनेट. ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये इम्प्योरिटी है. जब इसके साथ इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम सिलिकेट. कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बन गया है, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है. कैल्शियम कार्बोनेट का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, स्टोन है, इसको मेल्ट नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर चाहिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये स्लैग बन के बाहर निकल गया. ठीक है, फिर है बेसिक फ्लक्स. ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड बाहर से डाल दो. ठीक है, और बीच में सैंड पड़ी हुई है एज ए इम्प्योरिटी है, ये अब आपकी इम्प्योरिटी है. ठीक है, दिस इज इम्प्योरिटी विद द और ये आपने बाहर से डाला एज ए फ्लक्स. ठीक है, और ये अब आपका बेसिक फ्लक्स हो गया. इट इज बेसिक इन नेचर. दे आल्सो कंबाइन ऑन हीटिंग चेंज इनटू कैल्शियम सिलिकेट. तो कैल्शियम सिलिकेट आपका स्लैग बन के बाहर निकल गया. इसकी जगह आप ये कैल्शियम कार्बोनेट भी लिख सकते हो, CaCO3. अगर CaCO3 लिखोगे तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा. समझा गया? दो तरह के हो गए, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स. स्लैग बताया आपको कई बार. एन इजिली फ्यूजिबल कंपाउंड. ठीक है, इजीली फ्यूजिबल कंपाउंड. ठीक है, इज कॉल्ड एज ए स्लैग. उसको स्लैग बोलते हैं. ठीक है, देखो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है. ये आपका सैंड है, इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है. लेकिन दोनों मिलके कैल्शियम सिलिकेट देते हैं, विच इज इजिली फ्यूज. ये स्लैग बन गया. स्लैग जो है ये इजिली फ्यूजेबल मिक्सचर है, इजिली फ्यूजेबल मिक्सचर. मेरी बात समझ गए? ठीक है, जहां कंपाउंड के बजाय लिखो इजिली फ्यूजेबल मिक्सचर. ठीक है, ये मिक्सचर है दो कंपाउंड का, कैल्शियम ऑक्साइड का और सिलिकेट का. तो इजिली फ्यूजेबल मिक्सचर इज कॉल्ड एज ए स्लैग. ये हो गया बेटा. नाउ अब देखो, ये हमारे पास आपको मैंने लीचिंग प्रोसेस बताया था. ठीक है, उस लीचिंग प्रोसेस में ये बताया था लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बाय साइनाइड प्रोसेस. तो बेटा ये एक प्रोसेस है जिसमें आप गोल्ड और सिल्वर बनाते हो. हैं, किस प्रोसेस से? साइनाइड प्रोसेस से. हैं, तो ये लीचिंग प्रोसेस है. ये भी एक एग्जांपल है लीचिंग प्रोसेस की. ये इसलिए बता रहा हूं, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जब हम पढ़ते थे तो ये जनरली आता था एग्जाम में. है, अब कम आता है क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है सिल्वर गोल्ड की, लेकिन मैं जनरली करवा देता हूँ. ठीक है, तो क्या है, आप ऐसा करना चाहिए, जब हम चैप्टर खत्म करते हैं परचेज सिलेबस ले लो बोर्ड से, और बोर्ड जो सिलेबस में चीज़ मेंशन है उसको कंप्लीट कर लो, उसको अच्छी तरह से कर लो, जो एक्स्ट्रा उसको छोड़ सकते हो. नाउ द
कैसे करते हैं? द फाइनली पाउडर्ड ore is treated with 0.5% KCN और NaCN सोल्यूशन, दोनों में से एक सोल्यूशन है। वाइल ए करंट ऑफ, उसी वक्त ए करंट ऑफ एयर इज पास्ड, उसमें एक करंट, ये आपके नोट्स में दिया हुआ, करंट ऑफ एयर इज पास्ड कंटिन्यूसली, उसमें करंट ऑफ एयर भी पास करते हैं लगातार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड फॉर्म ए वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बना लेते हैं, लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटी है वो पीछे रह जाती है, बिहाइंड द इम्प्योरिटीज एज सॉलिड, वो सॉलिड बच गई बेटा, इम्प्योरिटीज एज ए सॉलिड, ठीक है, एज ए सॉलिड। तो देखो ये फॉर एग्जांपल, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, फॉलोड बाई फिल्ट्रेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन करते हैं। देखो क्या फिल्ट्रेशन, देखो कैसे, ये सिल्वर है, ये आपका NaCN सोल्यूशन है एक्वस, और उसमें वाटर, और उसमें हम एयर पास कर रहे हैं, एयर में ऑक्सीजन होती है, ये मिलके ये बना लेते हैं NaAgCN2, ये सोडियम साल्ट का कंपाउंड बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं इसको, ठीक है, प्लस NaOH, ये बन जाता है, यू गेट NaOH, ठीक है। तो इसमें ये आपको याद रखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए कि सिल्वर 4 टाइम इस्तेमाल होता है, सिल्वर यूज्ड 4 टाइम, जब ये सिल्वर 4 टाइम आ गया तो ये भी कितना आ गया, 4 टाइम, समझा कि ये बैलेंस कर रहा हूं 4 टाइम, और ये साइनाइड कितने हो गए, 8, 4 into 2 साइनाइड 8, तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 8 हो गया साइनाइड, और H कितने, ये सोडियम कितने हो गए, 8 सोडियम, 4 तो ये आ गया, तो ये भी क्या हो गया, 4, समझा गया 4। अब देखो, अब रह गया H को बैलेंस करना, हाँ H को, H इधर कितने हैं, 4, ये 4H, इधर तो H है ही नहीं, तो फिर वाटर भी 2 टाइम हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, और ये कितना है, 2 और 2 4, बैलेंस हो गया भाई, ठीक है। और गोल्ड के लिए 100% सेम, 4 टाइम Ag प्लस 8 टाइम NaCN प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीजन, सिंपली क्या है, 4 टाइम Na, Ag की जगह OU, सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, सुन रहे हो नाम, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, इसको बोलते हैं सोडियम एरोसाइनाइड, हैं, दिस इज सोडियम एरोसाइनाइड, और प्लस वही 4 टाइम NaOH, ये आपका सोडियम साल्ट बन गया। सोडियम साल्ट जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और फिर हम इसकी क्या करेंगे, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में क्या आएगा, रेजिड्यू एंड फिल्ट्रेट, ये कहां चला जाएगा, फिल्ट्रेट में, जो आपको फिल्ट्रेट मिला है, द फिल्ट्रेट इज ट्रीटेड विद जिंक पाउडर, जिंक का पाउडर बना लेते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, ये आपका जो जिंक है और ये NaAgCN2, ये आपका
ये जो जिंक है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन द सिल्वर, तो ये सिल्वर को निकाल देता है, इट चेंजेस इनटू Na2Zn ये फॉर्मूला चेंज हो गया क्योंकि जिंक की वैलेंसी +2 होती है, सिल्वर की 1, और प्लस सिल्वर आपका बाहर निकल गया, इट विल बी 2 टाइम और इट विल बी 2 टाइम, ये आपका सिल्वर प्रेसिपिटेट हो गया भाई। ठीक है, गोल्ड लिखोगे इसकी जगह तो गोल्ड आ जाएगा Zn प्लस 2 टाइम NaAgCN2। ठीक है, तो ये आपका बन गया Na2AgCN4 और प्लस 2 टाइम क्या हो गया गोल्ड, तो आपका गोल्ड भी मिल गया। और ये आप ठीक है, तो ये आप सिंपली सैंड लेके ना नाले की है, कहीं से सैंड लेके उसमें ये प्रोसेस लगा के गोल्ड निकाल सकते हो, लेकिन उसमें गोल्ड बहुत कम होता है, बहुत कम गोल्ड मिलेगा। एक ट्रक सैंड करोगे प्रोसेस तो तब जाके थोड़ा सा गोल्ड मिलेगा, है 0.1 ग्राम। ठीक है, तो इसकी वजह से वो आप उससे निकालना मुश्किल होता है, इसलिए कोई और लेते हैं, और वो होती है जिसमें गोल्ड की परसेंटेज ज्यादा होती है तो वो भी मिट्टी से मिली है, देखो उससे गोल्ड की परसेंटेज ज्यादा होती है। तो ये आपका जिंक सोल्यूशन में चला जाएगा और आपका गोल्ड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर इसको क्या करोगे, फिल्टर करके गोल्ड मिल गया और सिल्वर मिल गया, समझा गया। इसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग में क्या है, इसके साथ इंप्योरिटी थी, वो इंप्योरिटी रह गई उधर, लेकिन सोडियम साइनाइड ने सिल्वर और गोल्ड को लीच कर लिया और ये सॉल्युबल हो गया। उस सॉल्युबल में जिंक डाला, उसने जिंक सोल्यूशन में चला गया, सिल्वर बाहर निकल गया, समझ लगी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये एक हो गया। एक और है, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ये मैंने आपको नोट्स में नहीं दिया हुआ है, ये आपने खुद, मैं जैसे इधर बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं उतना ही, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, जितना बता रहा हूं इतना ही है। ये है मॉन्ड्स प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। निकल एक मेटल है आपकी, इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम ये प्रोसेस लगाते हैं। इस प्रोसेस का नाम है मॉन्ड्स प्रोसेस। क्या करते हैं इसमें, इस मॉन्ड्स में जो निकल है, इसके साथ निकल, इसके साथ इंप्योरिटी भी है जो रिएक्शन में हमें दिखती नहीं है, निकल विद इंप्योरिटी इज सब्जेक्टेड, वी पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जितना बोल रहा हूं वही लिखना आपने। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस is passed through nickel containing impurity at the temperature of 350 to 330। ये आपकी एनसीईआरटी से करवाया हूं मैं, एनसीईआरटी से लेके नोट्स बना सकते हो, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं, ये 2 लाइनें लिखनी है क्योंकि एग्जाम में बहुत काम आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस is passed through nickel containing impurity, nickel combine and form NiCO4, impurity रह गई भाई, हैं एक किस्म का ये भी लीचिंग प्रोसेस है, ठीक है, impurity आपकी उधर ही रहेगी। NiCO4 जो है, जो बनता है इस टेम्परेचर पे, दैट इज ए गैस, वो गैस बन के बाहर निकल जाता है। यानी आप निकल और इंप्योरिटी में कार्बन गैस पास कर रहे हो, उससे निकल टेट्रा कार्बोनाइल बन रहा है, दैट इज ए गैस, दैट गैस विल कम आउट, ठीक है, और वो इंप्योरिटी उधर ही रह जाएगी, और जो NiCO4 मिलता है, जो गैस बन के बाहर आती है, ठीक है, उसको हम फर्दर हीट करते हैं बेटा एट 450 से लेकर 470 केल्विन की रेंज में, 450 से लेकर 470 केल्विन में हीट करते हैं। तो क्या होता है, निकल सॉलिड अलग हो जाती है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी अलग हो जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस मिलती है ना, उसको रीसर्कुलेट कर देते हैं इधर, मेरी बात समझ के,
दिस इज ए मोड्स प्रोसेस फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन ऑयल गैस भी बोलते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज पास थ्रू निकल कंटेनिंग इम्प्योरिटी एट दिस टेम्परेचर व्हेन NiCO4 इज फॉर्म्ड एज ए गैस एंड दिस लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटी, गैस बाहर निकल आती है ना, तो ये NiCO4 जो है वो उसको फर्दर हीट करते हैं इन अनदर कंटेनर एंड दैट चेंज इनटू निकल सॉलिड, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, उस गैस को रीसर्कुलेट कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा प्रोसेस वैन आर्कल, वैन है आर्कल मेथड, वैन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम, जिरकोनियम मेटल का नाम है जिरकोनियम ZR एंड जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, इन दो मेटल को, जैसे वहां था ना पहले में गोल्ड और सिल्वर, इसी तरह से ये दोनों मेटल में से दोनों की, ये भी +4 बल्कि से दिखाता है, ये भी +4 दिखाता है, दोनों जिरकोनियम ZIRCONIUM एंड टाइटेनियम, इनको निकालने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं इसमें, जो जिरकोनियम या टाइटेनियम, ठीक है, अलॉन्ग विद इंप्योरिटी दैट इज हीटेड विद आयोडीन, आयोडीन सॉलिड होता है, हैं, इसके दोनों को हीट करते हैं। ठीक है। हीट करते हैं, हीट, ठीक है, हीट करते हैं और देन यू गेट ZRI4, हैं, ये ZIR4 कम्स आउट एज ए गैस। भाई उस हीट करने से वजह से गैस है ये, ऐसे ये गैस नहीं है, ये वोलेटाइल सब्सटेंस है, सबलाइम सब्सटेंस है, वोलेटाइल। सबलाइम क्या हो गया, ZIR4 बना, इधर सॉलिड बना, लेकिन उस सॉलिड को हीट करते हैं, दैट हीट करने से इट कम आउट एज ए गैस। ठीक है, कम्स आउट एज ए गैस, सबलाइम सब्सटेंस है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस है। और इस ZR4I4 जो बाहर आ जाता है उसको फर्दर हीट करते हैं अबव 1800 केल्विन है, इस केल्विन पर हीट करते हैं तो जर्केनियम अलग हो जाता है और आयोडीन आपकी अलग हो जाती है। ये आपको सॉलिड है, इस हाई टेम्परेचर पर ये गैस है, इस गैस को दोबारा भेज देंगे इधर, हाँ दोबारा, इसकी जगह जर्कोनियम की जगह टाइटेनियम में लिखते हो, Ti4 बन जाएगा और Ti4 हीट करने से टाइटेनियम अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द वैन आर्कल मेथड फॉर फाइंडिंग जर्कोनियम एंड टिन। मेरी बात समझिए, जर्कोनियम प्लस आयोडीन हीट करने से चेंज इनटू ZIR4 है। दिस ZIR4 कम्स आउट एज ए गैस एट दिस हाई टेम्परेचर। मैं बोल रहा हूं, लिख लेना इसको, नहीं तो NCERT बुक से देख लेना, जो बोल रहा हूं इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। दिस ZIR4 obtained is further heated at this high temperature. This is a solid when it decomposes to zirconium and iodine. Iodine obtained can be recirculated and you get pure zirconium. Okay beta, this is also this is a process for the purification of nickel and this is a process for the purification of zirconium and titanium. Okay beta, ये चैप्टर खत्म हो गया। तो ये चैप्टर की बात सुन रही, मैंने क्या कहा, सिलेबस में से सिलेबस ले लो, उसमें से जो कोई चीज़ एक्स्ट्रा है उसको छोड़ दो और सिलेबस वाले जो है सारी कर लो, अगर कोई एक्स्ट्रा करवा दिया आपको। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा।